अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम उमर इकबाल है और आज जिस टॉपिक का मैंने इंतखाब किया है वो है रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट। आमतौर पे इस किस्म के लेटर ऑफ क्रेडिट वहाँ पर इस्तेमाल होते हैं जहाँ पर आपको रेगुलर एक रॉ मटेरियल की ज़रूरत रहती है और आपके सप्लायर के साथ जो है काफ़ी अच्छे रिलेशन भी इस्टेब्लिश हो चुके होते हैं। इस एलसी की जो मेन पॉइंट्स या ख़ासियत ये है कि ये दो किस्म की सब टाइप्स के अंदर डिवाइडेड है रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट। एक रिवॉल्विंग बाय टाइम है और एक रिवॉल्विंग बाय अमाउंट है। जो रिवॉल्विंग बाय टाइम है वो सिंपली उसका मेकनिज़म इस तरह होगा कि जब भी एलसी इस्टेब्लिश होगी तो उसके अंदर उसने स्टिपुलेटेड टाइम दिया हुआ होगा सप्लायर को। उस टाइम के अंदर सर्टेन शिपमेंट्स उस सप्लायर ने करनी होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जब आपकी डील हुई किसी भी सप्लायर के साथ तो आपने ये एलसी इस्टेब्लिश कराई 3 महीने के लिए और उसको कहा कि हर महीने आपने 20 मेट्रिक टन की जो है वो सप्लाई मुझे देनी है। तो होगा ये कि जो आपका सप्लायर है वो हर महीने आपको जो है वो 20 मेट्रिक टन की जो है वो सप्लाई आपको देता जाएगा और 20 मेट्रिक टन की जो सप्लाई है वो आपको जब मुकम्मल हो जाएगी हर महीने में, जो कि 3 महीने के हिसाब से 60 मेट्रिक टन बनती है, तो एलसी ऑटोमेटिकली जो है वो लैप्स कर जाएगी। अच्छा, अब इसमें जो टाइम के अंदर रिवॉल्विंग बाय टाइम के अंदर जो एक चीज़ देखने वाली ये है, इसकी भी एक सब टाइप है जिसके अंदर कम्युलेटिव और नॉन कम्युलेटिव है। कम्युलेटिव के अंदर सिंपली ये होगा कि जैसे सपोज करें जनवरी फरवरी मार्च के अंदर आपने शिपमेंट करनी थी 20-20 मेट्रिक टन करके। तो अगर आपने सपोज करें कि जनवरी के अंदर शिपमेंट नहीं कर पाए तो आप सिंपली ये करेंगे कि जो फरवरी के अंदर 20 मेट्रिक टन आपने शिपमेंट करनी थी उसके साथ जो है वो जनवरी की शिपमेंट भी कर देंगे। यानी क्यूमुलेटिव अमाउंट जो अब शिपमेंट की हो जाएगी वो 40 मेट्रिक टन की हो जाएगी। जनवरी का जो माल आपने शिप करना था और जो फरवरी का माल आपने शिप करना था। अच्छा, अब इसके बरक्स नॉन क्यूमुलेटिव के बारे में बात करते हैं। नॉन क्यूमुलेटिव में होगा ये कि आपने जनवरी फरवरी मार्च के अंदर इसी तरह 20-20 मेट्रिक टन करके शिपमेंट करनी थी, टोटल 60 मेट्रिक टन। नॉन क्यूमुलेटिव में अगर आपने जनवरी की शिपमेंट नहीं की तो उसके बाद जो आपने जनवरी की शिपमेंट है वो लैप्स कर जाएगी। अब आप जो है वो जनवरी की शिपमेंट नहीं कर सकते। अब आप नेक्स्ट शेड्यूल के हिसाब से शिपमेंट करेंगे फरवरी और मार्च की। यानी कि अगर जनवरी की शिपमेंट मिस हो गई तो अब जो आप सिर्फ शिपमेंट करेंगे वो मार्च में, फरवरी और मार्च में करेंगे और टोटल 60 मेट्रिक टन की बजाय 40 मेट्रिक टन जो है वो आप सप्लाई करेंगे। ये नॉन क्यूमुलेटिव की बात हो गई। अच्छा, अब इसके अंदर जो है वो कह लें कि जो देखने की चीज़ ये है कि जो आपकी नॉन क्यूमुलेटिव एलसी होती है इसमें जो स्टिपुलेटेड आपकी वैल्यू से नीचे अगर कोई शिपमेंट होगी, सपोज़ करें अगर आप जनवरी के अंदर 20 मेट्रिक टन की बजाय आपके पास 10 मेट्रिक टन तैयार हुआ था तो आप तब भी ये शिपमेंट नहीं कर सकते। यानी कि आपने 20 मेट्रिक टन की शिपमेंट जो है वो करनी है। यानी जो आपसे तय हो गया है कि इतने मेट्रिक टन की शिपमेंट जो है वो आप करेंगे, उससे ना कम कर सकते हैं ना ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, अब बात आती है अपना रिवॉल्विंग बाय वैल्यू की। रिवॉल्विंग बाय वैल्यू के अंदर सिंपली ये होता है कि जैसे आपको कहा गया है कि आपने 60 मेट्रिक टन की जो है वो शिपमेंट करनी है, उसकी सपोज़ करें वैल्यू है 60 मिलियन की। तो अगर आप ये शिपमेंट 3 महीने की बजाय आप पहली शिपमेंट के अंदर ही 60 मिलियन की कर देते हैं तो आपकी जो है वो वैल्यू जब पूरी हो जाती है तो आपकी ऑटोमेटिकली एलसी कंप्लीट हो जाती है। अच्छा, सपोज़ करें कि आपकी जो बाय वैल्यू के अंदर अगर आप शिपमेंट आज इसकी करते हैं डिफरेंट पार्शल वेरी, जो अमाउंट वेरी कर रही है, जैसे किसी में आपने 5 कर दी, किसी में आपने 10 कर दी, 15 कर दी, लेकिन आपने जैसे ही 60 मेट्रिक टन सप्लाई कर दिया, 60 मिलियन की गुड्स जो है वो सप्लाई कर दी, तो आपकी एलसी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसका मतलब सिंपल ये है कि आपने एक सर्टेन वैल्यू जो है वो गुड्स की जो है वो अपने बायर को डिलीवर करनी है और उसके अंदर आप पार्शल शिपमेंट्स के अंदर पार्शल शिपमेंट्स के तहत भी कर सकते हैं और एक कंप्लीट शिपमेंट भी भेज सकते हैं।
अच्छा, अब इसके अंदर इन दोनों के अंदर जो है वो एक कह लें कि स्पेसिफिक क्लॉज इस्तेमाल होती है ऑटोमेटिक और नॉन ऑटोमेटिक की। अच्छा, अब जब हमने जो डिस्कस की थी टाइम और वैल्यू के हिसाब से जो एलसीज जो अभी पहले हमने सारी एग्जाम जो डिस्कस की हैं, इसके अंदर जब आप जो ऑटोमेटिक है उसके अंदर तो आप इसी तरह मैकेनिज्म आपका चलता रहेगा और एक स्केड्यूल को आप फॉलो करते रहेंगे। जो नॉन ऑटोमेटिक है उसके अंदर जब भी आप शिपमेंट कर देंगे आपको रीन स्टेटमेंट चाहिए होगी अपने बेनिफिशरी से, जिसको भी आप सप्लाई कर रहे हैं। पहली सप्लाई कर दी और जब पहली सप्लाई करने के बाद आप फारिग हुए तो अब आपको उस एलसी की रीन स्टेटमेंट चाहिए होगी कि यार ये जो बाकी की अमाउंट है अब पहली शिपमेंट के बाद हम रीन स्टेट कर रहे हैं और आप बाकी की शिपमेंट जो हैं वो इस अमेंडमेंट मिलने के बाद आप शिपमेंट जो है वो हमें भिजवा दें। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इस वीडियो से कुछ फ़ायदा उठा सके होंगे, और अगर आपने फ़ायदा उठाया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और आगे मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज़।